पितृपक्ष में पितृ की कथा बहुत मायने रखती है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार आज मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी से पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और किस प्रकार इसका करना सही होता है। इस कहानी से समझ जाएंगे कि पितरों को कितना शुद्ध भोजन चाहिए होता है। चलिए कहानी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये दो भाइयों की कथा है, जो पौराणिक कथा है। दो भाइयों की कथा है। एक जोगे था और एक भोगे था। दो सगे भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ टालने की चेष्टा करने लगा, उसको टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि शायद यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पे बुलाना था। तो वो सोच रही, ये बहाना बहुत अच्छा है, इस बहाने से मैं अपने घर वालों को भी बुला लूँगी। अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अब वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। अब दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी भी सुबह में आ गई। आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न्योते की पत्नी जोगे की पत्नी ने उसे रोका भी नहीं और वह रुकी भी नहीं। शीघ्र ही दोपहर को आ गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। अपना भोजन वो कर रहे हैं। निराश होकर पितृ वहाँ से भोगे के यहाँ चले गए, नाराज होकर उससे। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे और पानी पिया। थोड़ी देर बाद में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर सोचने लगे कि अगर भोगे की सामर्थ होती तो शायद हम भूखे ना आते, भूखा ना रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, फिर भी उसने आज्ञारी की, जिसको हमने चाट लिया। हम उससे फिर भी प्रसन्न हुए। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अब वे अचानक नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरे से भरी पड़ी है। खड्डा जो होता है, होदी बोलते हैं उसको, वो खड्डा पानी को कह रही थी वो, लेकिन पानी नहीं, उसमें मोहरे पड़ी हुई थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें सुनाई। बताइए, आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो
तो वहाँ भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ, न ही उसकी पत्नी घमंडी हुई। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 भोग प्रकार के बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, तृप्त हो गई उनकी आत्मा, और जो जोगे था वो कंगाल हो गए। पितृ उसी के घर आते हैं जो मान सम्मान देता है, जो उन्हें अपने मन से श्रद्धा से, उन्हें चाहे तो सुखी हो या रोगी, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पितृ महाराज ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ज्ञानवर्धक वीडियो ऐसी आपको देखने को मिलती रहे। थैंक यू।